पानी। यह एक साधारण शब्द है, लेकिन इसका महत्व अनमोल है। यह सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये तो जिंदगी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें हर चीज के लिए पानी चाहिए, चाहे वह पीने के लिए हो, खाना पकाने के लिए या सफाई के लिए। हमारे खाने को उगाने से लेकर हमें स्वस्थ रखने तक पानी बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के हर कोशिका में जीवन का संचार करता है। लेकिन एक बात है, पानी अनलिमिटेड नहीं है। यह एक सीमित संसाधन है और हमें इसे समझदारी से उपयोग करना होगा। हमें सूखे, बारह और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इसलिए हमें जल संरक्षण के बारे में बात करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि पानी की हर बूंद कीमती है। ये सिर्फ पानी बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की रक्षा के बारे में है। यह खुद को बचाने के बारे में है। जब हम पानी बचाते हैं तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। हमें अपने जल स्रोतों की रक्षा करनी होगी और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसका मतलब है चुनौतियों को समझना और व्यावहारिक उपाय अपनाना। हमें नई तकनीकों और समाधानों को अपनाना होगा। यह निबंध जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न समुदाय और देश जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के अन्य तरीकों के बारे में जानेंगे। पानी की कमी से निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे और जल संचयन के बारे में जानेंगे। वर्षा जल संचयन एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइए मिलकर इस अनमोल संसाधन की रक्षा करना सीखें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करें। यह हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया बनाने का समय है। चलिए बात करते हैं जमीन के नीचे क्या है। भूजल यह मिट्टी और चट्टानों के बीच की जगहों में जमा पानी होता है। भूजल एक जीवन रेखा है, खासकर सूखे क्षेत्रों में। यह हमारे कुओं और बोरवेल को बनाए रखता है, पीने और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। लेकिन बाकी सब चीजों की तरह हम प्रकृति की तुलना में भूजल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस अतिदोहन से जल स्तर में गिरावट आती है, कुएं सूख जाते हैं और जमीन भी धंस सकती है। यहाँ भूजल पुनर्भरण काम आता है। यह प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से भूजल को फिर से भरने की प्रक्रिया है। यह हमारे जल चक्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम भूजल को कैसे रिचार्ज करते हैं? कई प्रभावी तकनीकें हैं। सबसे पहले हमारे पास तालाब और झीलें हैं। ये वर्षा जल के लिए प्राकृतिक संग्रह स्थल के रूप में कार्य करते हैं। पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है, जिससे जलभृत का पुनर्भरण होता है। दूसरा, वर्षा जल संचयन बहुत जरूरी है। छतों से वर्षा जल एकत्र करना और उसे जमीन में निर्देशित करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। तीसरा, पेड़ हमारे सहयोगी हैं। उनकी जड़ें पानी के लिए मिट्टी में प्रवेश करने के लिए रास्ते बनाती है, जिससे पानी का रिसाव बढ़ता है। जहां पानी की कमी एक गंभीर समस्या है, वहीं हमें बाढ़ के रूप में बहुत अधिक पानी के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। बाढ़ से भारी तबाही होती है, जिससे जीवन, संपत्ति और पर्यावरण प्रभावित होता है। वे अक्सर भारी वर्षा, नदियों के उफान या अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण आते हैं। बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, सतत भूमि प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता का संयोजन शामिल है। भाग 5, प्रभावी बाढ़ नियंत्रण उपाय। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें मजबूत जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता है। उचित रूप से डिजाइन किए गए चैनल और नालियां कुशल तूफान जल अपवाह सुनिश्चित करते हैं, जिससे जल भराव और बाढ़ को रोका जा सकता है। दूसरा, वनीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ स्पंज की तरह काम करते हैं, अतिरिक्त वर्षा जल को सोख लेते हैं और सतही अपवाह को कम करते हैं। तीसरा, बांधों और बैराजों का निर्माण नदियों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये संरचनाएं बाढ़ के पानी को जमा करती हैं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ती हैं, ताकि निचले इलाकों में बाढ़ को रोका जा सके। भाग 6, पानी की कमी से निपटना, एक वैश्विक चुनौती। पानी की कमी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता है।
सूखी भूमि से लेकर चहल पहल वाले शहरों तक पानी की मांग अक्सर उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है। यह असंतुलन जनसंख्या वृद्धि, तेजी से शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों से प्रेरित है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए संरक्षण, नवाचार और न्याय संगत वितरण को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग 7 जल सुरक्षित भविष्य के लिए समाधान। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। सभी स्तरों पर पानी का संरक्षण न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। घरों में लीक को ठीक करना एक महत्वपूर्ण कदम है। लीक को ठीक करना, पानी के अनुकूल उपकरणों का उपयोग करना और अपने घरों और उद्योगों में सोच समझकर पानी का उपयोग करने जैसे सरल कदम पानी की खपत को काफी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बगीचे में पानी देने के लिए पानी के अनुकूल उपकरणों का उपयोग करना और उद्योगों में पानी के पुनः उपयोग की तकनीकों को अपनाना। दूसरा, वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज करना महत्वपूर्ण है। हमें पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता कम करनी चाहिए और नए स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। विलवणीकरण, जो समुद्री जल से नमक निकालता है, और पूर्ण उपयोग के लिए अपशिष्ट जल का उपचार आशाजनक समाधान है। इन तकनीकों से हमें ताजे पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने में मदद मिल सकती है। अंत में, पानी की कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि है। समुदायों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करना आवश्यक है। लंबे समय तक व्यवहार परिवर्तन के लिए जल संरक्षण के महत्व, जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग और पानी की कमी के प्रभाव के बारे में समुदायों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। सामुदायिक शिक्षा और चर्चा से हम एक जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और सामूहिक प्रयास ही हमें एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। भाग 8 जल संचयन, आधुनिक समय के लिए प्राचीन ज्ञान। जल संचयन एक सदियों पुरानी प्रथा है जो आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह बारिश के पानी को गिरते ही पकड़ने और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। यह भूजल पर हमारी निर्भरता को कम करता है और सूखे के प्रभावों को कम करता है। भाग 9 जल संचयन तकनीकों को लागू करना। जल संचयन या पानी को इकट्ठा करने और संग्रहित करने की प्रक्रिया हमारे जल संसाधनों को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जल संचयन के विभिन्न तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। इनमें से कुछ तरीके सामुदायिक प्रयासों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि उपेक्षित तालाबों की सफाई और पुनर्स्थापना और उनके चारों ओर पेड़ लगाना। 1 वर्षा जल संचयन सरल और प्रभावी है। यह तकनीक न केवल व्यक्तिगत घरों के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर समुदायों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। छतों से बारिश के पानी को इकट्ठा करके टैंकों या भूमिगत गड्ढों में जमा करने से हमारी पानी की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो सकता है। यह पानी घरेलू उपयोग, बागवानी और यहाँ तक कि कृषि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 चेक डैम, खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी के बहाव को धीमा करने में मदद करते हैं। ये छोटे बांध न केवल पानी को रोकते हैं बल्कि इसे धीरे धीरे जमीन में रिसने देते हैं। ये छोटे अस्थायी बांध पानी को जमीन में रिसने देते हैं, जिससे भूजल का पुनर्भरण होता है और मिट्टी का कटाव रुकता है। ये तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां पानी की कमी होती है। 3 तालाबों और झीलों जैसे पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने से जल भंडारण क्षमता भी आ सकती है और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार न केवल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के लिए भी एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता भी जल संचयन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल संरक्षण कार्यशालाओं और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लोग जल संचयन तकनीकों के महत्व को समझ सकते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। इन तकनीकों को अपनाकर हम न केवल अपने जल संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल संचयन एक सामूहिक प्रयास है और इसके लाभ सभी के लिए हैं। भाग 10 निष्कर्ष, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी।
जल एक साझा संसाधन है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। चुनौतियों को समझकर और चर्चा किए गए समाधानों को अपनाकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने, हर अवसर पर इसका संरक्षण करने और अपने जल पद चिह्न के प्रति सचेत रहने का संकल्प लें। आइए इस अनमोल संसाधन के जिम्मेदार संरक्षक के रूप में कार्य करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित भविष्य सुरक्षित करें।